अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है इनर लेयर Inner layer of eye. इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड एज रेटिना। आंख की अंदरूनी लेयर जो होती है ये सेंसरी होती है और इस लेयर का नाम है रेटिना। इमेज यहाँ पे बनता है। इट कंटेन्स फोटो सेंसिटिव सेल्स द रॉड्स एंड कोन्स एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स। इसके पास दो किस्म के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एक को कहते होते हैं रॉड्स, जबकि दूसरा जो है उसे कहते होते हैं कोन्स। रॉड्स और कोन्स दो तरह के सेल होते हैं और इनके साथ एसोसिएट करते होते हैं न्यूरॉन्स। Rods are sensitive to the dim light. रॉड जो होते हैं वो कम रोशनी से सेंसिटिव होते हैं, जबकि कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के से सेंसिटिव होते हैं। सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स। चूँकि कोन्स ब्राइट लाइट से सेंसिटिव हैं, इसलिए वो डिफरेंट कलर्स में डिफरेंस कर सकती हैं। कोन्स को रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स। दो इसके मेन पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है फोविया, जबकि दूसरा है ऑप्टिक डिस्क। व्हाट इज फोविया? फोविया इज डिप इन द रेटिना। फोविया जो है ये रेटिना के अंदर डिप्ड होती है, डायरेक्टली अपोजिट टू द लेंस। फोविया ये लेंस के बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे होती है एंड इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स। इस फोविया के अंदर बहुत सारे कोन सेल्स होते हैं, पैक्ड होते हैं। इट इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। ये कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और शार्पनेस के लिए। कौन? फोविया। ऑप्टिक डिस्क। Optic disc is a point on the retina where the optic nerve enters the retina. ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना में इंटर होती है। ऑप्टिक नर्व ये वो वाली नर्व है जो आइज से मैसेज लेके ब्रेन की तरफ जाती है। There are no rods and cones at this point. इस पॉइंट के ऊपर कोई रॉड्स या कोन्स नहीं होते हैं। ओके, दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि यहाँ पे ना तो रॉड्स हैं ना ही कोन्स हैं, तो ना तो ये अंधेरे में यहाँ पे कुछ दिखेगा और ना ही रोशनी के वक्त कुछ दिखेगा, इसलिए इसे कहते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट है। इन ह्यूमंस, इन अ ह्यूमन आई there are about 125 lakhs of rods and 7 lakhs of cones. इंसान की आंखों में 125 लाख यानी 1,25,00,000 जो है रॉड्स होते हैं और 7 लाख कोन सेल्स होते हैं एक इंसानी आंख के अंदर। द आइरिस डिवाइड्स द आई कैविटी इनटू द टू चैम्बर्स। अगर हम आइरिस को देखें तो ये हमारी आँख को दो चैम्बर्स में बांटती है। द एंटीरियर चैम्बर इन फ्रंट ऑफ द आई। ये यहाँ अगर हम आइरिस को देखते हैं, ये आइरिस वाला पोर्शन है और ये आइरिसेस हैं। ये आइरिस आँख के चैम्बर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये एक चैम्बर है और ये एक सेकंड चैम्बर है। तो इन फ्रंट ऑफ द आइरिस बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, वेयर एज द पोस्टीरियर चैम्बर इज इन बिटवीन द आइरिस एंड रेटिना। ये एंटीरियर
चैम्बर है, जबकि ये क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर है। द एंटीरियर चैम्बर कंटेन्स अ क्लियर फ्लूइड नोन एज एक्वस ह्यूमरस। एंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। ये एंटीरियर चैम्बर का फ्लूइड और ये वाला पोर्शन जो है इसे क्या कहते होते हैं, एक्वस ह्यूमरस कहते होते हैं। जबकि पोस्टीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड होता है उसे कहते होते हैं विट्रस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस एंटीरियर चैम्बर का फ्लूइड, विट्रस ह्यूमरस posterior chamber का fluid. While posterior chamber contains the jelly-like fluid known as vitreous humerus. It helps maintain the shape of the eye and suspend delicate ends. ये क्या करता है, आँख की शेप को मेंटेन रखता है और जो एक लेंस होता है उसको सपोर्ट फ्राहम करता है। ये लेंस है ना, इसको सपोर्ट फ्राहम करता है और आँख की शेप बरकरार रखता है कौन, विट्रस ह्यूमर। Light from the object enter the eye and it reflected when it pass through the cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor. अब रोशनी का रास्ता क्या है, यहाँ से बाहर से रोशनी आएगी, आके सबसे पहले तो लगती है कॉर्निया के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, फिर ये एंटर होती है एक्वस ह्यूमरस में, फिर लगती है लेंस को और उसके बाद आती है विट्रस ह्यूमरस में और फाइनली ये जाके लगती है किससे, रेटिना से। ये होता है रोशनी का पाथवे। एज अ रिजल्ट इमेज फॉल ऑन द रेटिना। इमेज जो है रेटिना के ऊपर बनता है। रॉड एंड कोन जनरेट नर्व इम्पल्स इन द ऑप्टिक नर्व। रॉड और कोन सेल जो होते हैं ये ऑप्टिक नर्व में एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। दिस इम्पल्स आर कैरीड टू द ब्रेन विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन। यही इम्पल्सेस जो हैं ब्रेन तक आती हैं जो कि देखने का प्रोसेस करवाता है। रॉड्स कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड एज रोडोप्सिन। रॉड्स के पास एक पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। when light falls on the rhodopsin, जब रोडोप्सिन के ऊपर रोशनी पड़ती है, it breaks for generating the nerve impulse। तब ये टूट जाता है और इससे एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट। जब रोशनी नहीं होती, द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर अगेन कन्वर्टेड इनटू रोडोप्सिन। रोशनी जब नहीं होती तो ये टूटी हुई प्रोडक्ट दोबारा मिलके रोडोप्सिन बना देती हैं। द बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए। हमारी बॉडी विटामिन ए से रोडोप्सिन प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करते हैं। That is why deficiency of vitamin A causes poor night vision। यही वजह है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो रात के वक्त दिखाई नहीं देता। अगर रात के वक्त दिखाई नहीं देता है तो इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात को अगर विजन का प्रॉब्लम है तो इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। Cones also contain the pigment known as iodopsin। रॉड के पास जो पिगमेंट था उसको कहते थे रोडोप्सिन। जो कोन्स के पास पिगमेंट है उसे कहते हैं आयोडोप्सिन। देयर आर
three main types of the cones and each type has specific iodopsin। 3 टाइप्स होती हैं कोन्स की और हर एक के लिए स्पेसिफिक आयोडोप्सिन होता है। ईच टाइप ऑफ द कोन रिकॉग्नाइज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर ब्लू, ग्रीन एंड रेड। हर में से हर एक 3 में से एक कलर के लिए स्पेसिफाई होती है और वो हैं कौन कौन से? ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। 3 स्पेसिफिक किस्में कोन की और 3 ही बेसिक कलर्स हैं। एनी टाइप ऑफ द कोन इज नॉट वर्किंग वेल, इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। जब कोई कोन की स्पेशल किस्म काम नहीं कर रही होती तो उस ख़ास कलर को देखना मुश्किल हो जाता है। अगर ब्लू वाली सही काम नहीं कर रही तो ब्लू को नहीं देख सकेगा वो शख्स, अगर वाइट वाली काम नहीं कर रही तो वाइट को नहीं देख सकेगा। इस तरह से सॉरी, ग्रीन वाली काम नहीं कर रही तो ग्रीन को नहीं देख सकेगा, रेड वाली प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो वो रेड कलर को देख नहीं सकेगा। सच पर्सन इज आल्सो नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर। ऐसे लोग इन कलर में फ़र्क नहीं कर सकते। दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस एंड इट इज़ आ जेनेटिक प्रॉब्लम। ऐसी बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं और ये विरासती है, यानी अगर वालिदैन में है तो ये बच्चों में भी हो सकती है।